नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के भूगोल का या फिर इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, है ना। ये वाला टॉपिक चल रहा था। हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, ठीक है, 6 भागों में। उसमें से हमारा जो पहला पॉइंट था, ठीक है, उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएँ। इसके अंतर्गत दोस्तों हम हिमालय का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और हिमालय के अंतर्गत दोस्तों हमने ट्रांस हिमालय देख लिया और महान हिमालय देख लिया। ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और है शिवालिक हिमालय, शिवालिक। और इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज़ पढ़ेंगे हम उत्तर पूर्व या फिर जो ये उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं छोटी छोटी, ठीक है, या पहाड़ियाँ हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारा मध्य हिमालय है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया से यहाँ से पीर पंजाल श्रेणी कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में ये कश्मीर घाटी है, ठीक है, ये वाला। तो ये पीर पंजाल श्रेणी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी है यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है। इसके बाद धौलाधर श्रेणी है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे उत्तराखंड, तो यहाँ पर है नाव तिब्बत श्रेणी, ठीक है। इसके बाद हम नेपाल में जाते हैं तो मुख्यतः महाभारत श्रेणी। इस प्रकार से ये दोस्तों उत्तर पूर्व जाते जाते ये जो पूरी सक्रिय हो जाती है, ठीक है। देखिए जो हिमालय श्रृंखला है, ठीक है, यहाँ से तो चौड़ी है, मैंने आपको बताया था सामान्य परिचय में, ठीक है। जो हिमालय हमारी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, वो पश्चिम में चौड़ी है, ठीक है, लेकिन पूर्व में जाते जाते वो सक्रिय हो जाती है। यहाँ पे तो मिल जाती हैं तीनों, ठीक है, यहाँ पे सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पे घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था घाटियाँ क्या होती हैं, तो घाटियाँ यही कारण है कि यहाँ पर अधिकतर चौड़ाई है इसके, ठीक है, इसलिए यहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं। तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था जो महान हिमालय है, ठीक है, और पीर पंजाल श्रेणी है मध्य हिमालय की, ठीक है, इसके बीच में कश्मीर घाटी है, ये वाला एरिया देखिए, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एक तो है श्रीनगर है इसमें, ठीक है, कश्मीर घाटी में एक बूलर झील है और एक डल झील है। तो ये कश्मीर घाटी के अंतर्गत 3 चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया ये धौलाधर श्रेणी है, ठीक है, ये देखिए ये धौलाधर श्रेणी है, कुछ इस शेप में है ये। तो दोस्तों ये धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, इनके मध्य में एक घाटी है, ठीक है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये है चंबा घाटी, ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका, चंबा घाटी, ये, ठीक है, ये वाली। तो देखिए पीर पंजाल भी किसका एरिया है, मध्य हिमालय का, ठीक है, और धौलाधर श्रेणी है वो भी किसका एरिया है, मध्य हिमालय का, ठीक है। तो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य में है चंबा घाटी, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों हम और आगे चलते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो हम बात करते हैं धौलाधर श्रेणी है जो, ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं या फिर शहर हैं, ठीक है, खास करके हिल स्टेशन हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ये किस शहर में है या फिर किस स्टेट में या फिर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखिए धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है मुख्यतः, इसमें कौन कौन से शहर आते हैं या फिर पर्यटन स्थल आते हैं। तो एक है शिमला, एक है मनाली और एक डलहौजी। तो दोस्तों ये मुख्य मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य है, ठीक है, शिमला, मनाली और डलहौजी ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और मुख्यतः धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, इस वाले एरिया में। इसके बाद दोस्तों और आगे हम चलते हैं उत्तराखंड, है ना, ये वाला देखिए। तो दोस्तों उत्तराखंड में है नाग तिब्बत श्रेणी, एक तो है नाग तिब्बत श्रेणी और इसी के मतलब पैरेलल ही हैं दोनों। एक है मसूरी श्रेणी, ठीक है, नाग तिब्बत श्रेणी और मसूरी श्रेणी कहाँ पे, उत्तराखंड में। अब इसमें भी कुछ पर्यटन स्थल हैं या फिर शहर हैं, ठीक है। एक है मसूरी, एक है रानीखेत, एक है नैनीताल और एक है पिंडसर, ठीक है, ये सब उत्तराखंड के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, नाग तिब्बत श्रेणी और मसूरी श्रेणी ये आती हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ शहर या फिर पर्यटन स्थल है जैसे मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर। अब देखिए दोस्तों ये पर्यटन स्थल तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, लेकिन मैं आपको मुख्य बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों हम नेपाल वाले एरिया में, ठीक है। तो नेपाल में यही श्रेणी है महाभारत श्रेणी, ठीक है, लघु मध्य हिमालय की। तो महाभारत श्रेणी, ठीक है, और मैंने कल आपको बताया था महान हिमालय और महाभारत श्रेणी, इसके मध्य में एक घाटी है,
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं काठमांडू घाटी है, ठीक है। तो अभी अब तक हमने कौन कौन सी घाटी देख ली दोस्तों? एक तो हमने देख ली कश्मीर घाटी, ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में देखिए हमने चुम्बा घाटी, ठीक है, चंबा घाटी, सॉरी चंबा घाटी किस किस के बीच में? पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी के मध्य में। इसके बाद दोस्तों हमने एक और कल देखी थी, यहाँ पर देखिए ये कुल्लू घाटी, ठीक है। कुल्लू घाटी किस किस के बीच में है? महान हिमालय और धौलाधार श्रेणी के मध्य। ये सब हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों। इसके बाद आगे है काठमांडू घाटी किस किस के बीच? महाभारत श्रेणी और महान हिमालय के मध्य, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको मध्य हिमालय की इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब देखिए दोस्तों, जो मध्य हिमालय है, ठीक है, वो टुकड़ों में है। जैसे यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है, फिर आप अलग से एक श्रेणी है, इसको धौलाधार श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो नागटिब्बा श्रेणी व मसूरी श्रेणी है, फिर महाभारत श्रेणी है, ठीक है। ऐसे करके श्रेणियों में महान हिमालय है, ठीक है, टुकड़ों में हम बोले तो, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। और जब हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो ये सकरा होता जाता है। ये देखिए, ये आप देखिए, ये पूरा महान हिमालय है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये महान हिमालय है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यदि हम यहाँ से देखेंगे तो ये मध्य हिमालय है, ठीक है। ये देखिए यहाँ सकरा होता जा रहा है, ठीक है, पतला होता जा रहा है, और ये शिवालिक है नीचे ब्लू कलर से, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो ये सकरा होता जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा कुछ और हैं दोस्तों। इसकी यदि हम ऊंचाई देख लें एवरेज, तो 3500 से 4500, 3500 से 4500 इसकी ऊंचाई है, ठीक है, मध्य हिमालय की। इसके अलावा दोस्तों और कुछ चीज़ इसमें जानने वाली है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, हिमालय के मैदानी भागों में सॉफ्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये लघु हिमालय वाला है, इसमें इसकी ज़्यादा हाइट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया 3500 से 4500 इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये मान लीजिए लघु हिमालय है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, गर्मी के टाइम पर, ठीक है, वैसे तो उसमें ऊपरी वाले एरिया में काफ़ी बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, लेकिन गर्मी में यहाँ पे जो बर्फ़ रहती है, खास करके यहाँ ये वाली एरिया में, ठीक है, ये वाली एरिया में, तो ये पिघल जाती है। और दोस्तों गर्मी के एरिया में यहाँ पे घास के मैदान हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये घास यहाँ पर उगाती है, सॉफ्ट घास, ठीक है। तो इसे दोस्तों बोलते हैं, कश्मीर में हम बोलेंगे सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये स्थानीय भाषा में बोला जाता है। कश्मीर में से सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में से बोलेंगे बुग्याल और पयाल, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुग्याल पयाल क्या है, तो सॉफ्ट घास के मैदान है, ठीक है, जो कि हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, गर्मियों की क्षेत्र पर खासकर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको याद रखना है, कश्मीर में से हम बोलते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग स्थानीय भाषा में, और उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल और पयाल, ठीक है। इसके अलावा और दोस्तों कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम शिवालिक हिमालय देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय, ठीक है, हिमालय का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले मैप में बता देता हूँ, ये यहाँ से शिवालिक हिमालय ये पूरा, और जैसे जैसे ये पश्चिम में हम जाएंगे ये सकरा होता जाएगा, ठीक है। ये तो ये शिवालिक हिमालय, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, घाटियाँ। ये देखिए, ये लघु हिमालय है हमारा, ठीक है, ये लघु हिमालय हो गया, ठीक है, और ये वाला है शिवालिक हिमालय। तो इन दोनों के मध्य खास करके हिमाचल प्रदेश में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए इसे घाटी बोलते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। तो इसे दोस्तों पश्चिम में बोला जाता है दून, ठीक है, पश्चिम में बोला जाएगा दून, ठीक है, और पूर्व में बोलते हैं द्वार। तो इसी के मैं कुछ शहरों के नाम है, जैसे देहरादून, ठीक है, देहरादून, ठीक है, और पूर्व में बोलेंगे हरिद्वार, ठीक है। तो देहरादून और हरिद्वार इसका उदाहरण है, ठीक है। तो एक बार और मैंने आपको क्या बताता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, कि देखिए लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे पश्चिम में दून बोलते हैं और पूर्व में द्वार बोलते हैं। इसका उदाहरण है देहरादून, ठीक है, यहाँ पे देहरादून है, ठीक है, और यहाँ पर ये हरिद्वार है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है, देखिए ये जो हिमालय है, ठीक है, इसमें काफ़ी नदियाँ भी बहती हैं, ठीक है। ये देखिए नदियाँ बहती हैं जो अपने साथ अवसाद लाती हैं और मिट्टी बहा कर लाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब ये नदियाँ बहती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक भूमि का निर्माण करते हैं, इसे बोलते हैं करेवा भूमि,
कौन सी भूमि? करेवा भूमि, करेवा भूमि, ठीक है। तो देखिए हिमालय में नदियाँ बहती हैं, ठीक है, वो अपने साथ अवसाद लाती हैं, ठीक है, मिट्टी लाती हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं करेवा भूमि। और इस करेवा भूमि में दोस्तों केसर की खेती की जाती है, ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ कहीं पे ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ करेवा भूमि का एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे केसर की खेती की जाती है। तो ये बात आपको याद रखने वाली है, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं पूर्व उत्तर। तो ये हिमालय का हमारा चीज़ कंप्लीट हो गई। अब इसके हमारे कुछ दर्रे वगैरह बचे हैं, पासेस बचे हैं, तो हम एक सेपरेट लेक्चर में उसको देखेंगे, ठीक है। अब हम नॉर्थ ईस्ट चलते हैं दोस्तों, उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, ठीक है, ये नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ मेघालय है, और ये बीच में असम है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमें मैप बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, पूरा बनाते आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो हम देख लेते हैं कि ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य मुख्य पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यह जल विभाजक का काम करते हैं। जल विभाजक मतलब, ठीक है, देखिए जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, ठीक है, एक नदी यहाँ से बह रही है, एक नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, तो कुछ जल इसमें भी दे देगी और एक कुछ जल इसमें भी दे देगी, या फिर नदियों को दो भागों में बांट देती है, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे जल विभाजक। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं दाफला। एक बात और जानने वाली दोस्तों, जो भी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं, मुख्यतः आपको पता होगा जनजाति बहुल क्षेत्र है, ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला। तो इन जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है, ठीक है। तो दाफला, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है मिरी हिल्स, ठीक है, मिरी हिल्स के बाद दोस्तों यहाँ पर है अबोर हिल्स के बाद दोस्तों यहाँ पर है मिसमी की पहाड़ियाँ, ठीक है, फिर यह पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। इसके बाद यहाँ पर है पटकुईबुम पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पढ़ ली दोस्तों हमने? दाफला, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी और पटकुईबुम, ठीक है, ये हो गई अरुणाचल प्रदेश की। इसके बाद नागालैंड है ना, नागालैंड में है नागा हिल्स। अब यहाँ पे नागा नाम की जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में कौन सी है दोस्तों? मणि हिल्स, ठीक है। इसके बाद हम आ गए मिजोरम, तो मिजोरम में कौन सी है? मिजो हिल्स, ठीक है। तो नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणि हिल्स और मिजोरम में मिजो हिल्स, ठीक है। तो ये नाम से ही आपको याद हो जाएंगे, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपन आते हैं मेघालय में, ठीक है, ये मेघालय वाला एरिया है। तो मेघालय में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, ये तीन मुख्य पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम असम वाले एरिया में देख लें तो मिकिर पहाड़ियाँ, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती है? दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकुई, ठीक है, पटकुईबुम, तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम नागालैंड में देखें तो नागा हिल्स, मणिपुर में मणि हिल्स और मिजोरम में मिजो हिल्स। इसके अलावा मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। चेरापूंजी और मासेमराम यहीं पर हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा असम में दोस्तों हमने पढ़ा मिकिर पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्म में इसको याद करना है मैप बना के। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। और दोस्तों ये भी जो पूरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये हमारे हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, बड़ा हुआ पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि हिमालय पूरा यहाँ से फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल और ये पूरा फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और एक और पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है, यहाँ पर है सिक्किम नहीं, सॉरी, यहाँ पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। तो यहाँ पर है दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है दार्जिलिंग, हिल स्टेशन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। हमने आज अध्ययन किया किसके बारे में? आज मतलब हमने हिमालय को पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब उत्तर व उत्तर पूर्व की जो पर्वत श्रृंखला हमारा पहला टॉपिक चला था, इसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया 4 से 5 लेक्चरों में, चार लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार हम पूरा रिवीजन करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है इसके बाद लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और लेक्चर आएगा दर्रों का, ठीक है। दर्रे क्या होते हैं ये बताऊंगा मैं आपको, पासेज या फिर, ठीक है, दर्रे पासेज जो भी हिमालय के अंतर्गत पासेज हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा दर्रों के ऊपर और इस तरह हमारी हिमालय का टॉपिक हो जाएगा ख़त्म, है ना। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे लघु हिमालय और मध्य हिमालय से, ठीक है।
तो दोस्तों हमने देखा जो इसके सबसे पश्चिम में है वो है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। इसके बाद आगे है धौलाधर श्रेणी और आगे है यहाँ पर उत्तराखंड में नाव टिब्बा श्रेणी, ठीक है। तो इसके बाद बीच में हमने कुछ घाटियाँ देखी, जैसे महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य काश्मीर घाटी, ठीक है। इसके अलावा पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच में कौन सी पहाड़ी है, कौन सी घाटी है, चंबा घाटी, है ना। इसके अलावा महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी है, कुल्लू घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए चंबा घाटी और कुल्लू घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, और काश्मीर घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद अलावा और क्या देखा दोस्तों हमने हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, शिमला, मनाली और डलहौजी, ये प्रमुख पर्यटन स्थल या फिर हिल स्टेशन है, ठीक है, हिल स्टेशन है जो कि हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत। इसके बाद यदि हम उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर है नाग टिब्बा श्रेणी और मसूरी श्रेणी, है ना। अब यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल हैं जैसे मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, तो ये उत्तराखंड के हुए। इसके बाद दोस्तों हमने आगे चलते हैं नेपाल में, तो नेपाल में महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य में एक घाटी है, ठीक है, जिसका नाम है काठमांडू घाटी, ठीक है दोस्तों। और आगे यहाँ पर दार्जिलिंग है, ठीक है दोस्तों। और हमने क्या पढ़ा दोस्तों, तो हमने देखा कि जो हमारा मध्य हिमालय वाला भाग है और शिवालिक के बीच वाली जो क्षेत्र है, ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक, इसके बीच में काफ़ी घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है देहरादून और हरिद्वार, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमने देखा दोस्तों हिमालय के मैदानी भागों में सॉफ्ट घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें स्थानीय भाषा में कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, और उत्तराखंड में बुग्याल व पयाल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक और चीज़ बताई आपको, ठीक है, कि ये हिमालय में अक्सर ऐसा होता है कि नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती हैं, ठीक है, और यहाँ बीच वाले स्थान में करेवा भूमि का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसमें केसर की खेती की जाती है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करेवा भूमि किससे रिलेटेड है, तो केसर की खेती से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा दोस्तों हमने, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकुई बूम, ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणि हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, ठीक है। इसके अलावा मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये सबको पता होगा, ठीक है, बहुत ही फेमस पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा असम में मिकिर हिल्स। तो ये मुख्यतः पहाड़ियाँ थी। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पर हिमालय का टॉपिक होता है ख़त्म। एक टॉपिक बचा है दर्रे या पासिस का, तो वो एक लेक्चर में हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।